नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 97 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 17 है, 43 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका 3, 2, 5 से 17 किस प्रकार से लिखा जा रहा है, 6, 1 और 7 से 43 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 3 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 3, 2 और 5 से 17 लाना है। हम लोग 3, 2 और 5 को क्या करेंगे ताकि हमारा 17 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 3 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है, 3 गुना 5 आपके 15 होती हैं। और प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 दिया गया है, 15 प्लस 2 आपके 17 होते हैं। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है। 6 गुना 7 आपके कितने होते हैं, 6 गुना 7 आपके 42 होते हैं। प्लस करेंगे दूसरा संख्या इसमें आपका 1 दिया गया है, 42 प्लस 1 आपका 43 होता है। देखिए 43 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला संख्या 5 है, पहला संख्या गुना करेंगे सभी में। देखिए तीसरा संख्या, तो यहाँ पर तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है, 5 गुना 2 आपके 10 होती हैं। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है, 10 प्लस 3 आपके कितने होते हैं, 13 होती हैं। 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 13 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग 6 से 18 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 6 गुना 3 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 8 गुना 3 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। 24 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 से 18 लाने को। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, और 36 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। संख्या आपका 8 है, तो पहले हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। इसमें देखिए 2 से भाग कर दिए थे स्क्वायर करने के बाद, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 64 भागा 2 आपका
32 होता है। 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो भाषाएं के अंदर आपके अंग्रेजी भाषा और भाषाएं के अंदर आपके कन्नड़ भाषा, यानी कि ये दोनों जो है आपके भाषाएं के अंदर ही आ जाएंगे। अंग्रेजी और कन्नड़ ये दोनों भाषाएं ही होते हैं, यानी कि ये दोनों आपके भाषाएं के अंदर आ जाएंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा, पहले आपका 1 है, 1 के आगे आपका 2 है, इसके आगे 4 है, इसके आगे आपका 7 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 16 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले, तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 1 से ये 2 किस प्रकार से लिख रहा है, तो इसमें आपका +1 हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 से आपका 4 है, +2 है। इसके आगे देखिएगा 4 से आपका 7 है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, +1 +2 +3, यानी कि 1 आगे बढ़ रहा है, तो +3 है, तो अगले आपके जो है वो +4 हो जाएंगे। जब हम लोग 7 + 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 11 से आपका 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा। जिस प्रकार से +1 +2 +3 +4 है, तो आगे आपका +5 दिया गया है। 11 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका आर लिखा हुआ है, आर के आगे आपका एम है, एम के आगे देखिएगा तो आपका आई है, आई के आगे आपका एफ है, इसके आगे आपका डी है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो आर से आपका एम लिखा हुआ है। आर आपके जो है वो ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो 18वें नंबर पर आते हैं और एम जो है ये आपके 13वें पर आते हैं। इसमें आपका -5 है। आगे देखिएगा एम से आपका
आई लिखा हुआ है, एम आपके 13वें पर होते हैं और आई जो है वो आपके मेरे भाई 9वें पर होती है। इसमें आपका -4 है। इससे आगे देखिएगा तो आई से आपका एफ लिखा हुआ है, आई आपके 9वें पर होते हैं और एफ आपके 6ठे पर होते हैं। इसमें आपका -3 है। एफ के बाद आपका डी लिखा हुआ है, एफ आपके 9वें पर होती हैं और डी आपके जो है एफ आपके 6ठे पर होते हैं और डी जो है वो आपके 4थे पर होती हैं। इसमें आपका -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, -4 -5 -4 -3 -2, तो आगे आपका -1 हो जाएगा। जब हम लोग d -1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके 4थे पर होते हैं, 4 -1 आपका 3 और तीसरे पर आपका कौन सा अक्षर होता है, सी होता है। सी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सी बाहर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए 21 है, ऑप्शन बी में आपका 63 है, ऑप्शन सी में 108 है और ऑप्शन डी में आपका 45 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में 21 है। 21 जो है ये आपके 2 और 1 से मिलकर बनते हैं। अगर हम लोग 21 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 2 + 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा 63 है। 63 जो है ये आपके 6 और 3 से मिलकर बनते हैं। 63 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका 108 है। 108 जो है ये आपके 108 से मिलकर बनते हैं। अगर 108 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 0 आपके 1 और 1 + 8 आपके 9 हो जाएंगे। आगे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका 45 है। 45 आपके 4 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 45 के दोनों संख्याओं को 4 + 5 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3 9 9, तो सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है और इसके अलावा जो बाकी संख्या दिया गया है उसके सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमें 9 9 9 प्राप्त होता है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके एनालॉजी के प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ACF का संबंध किस प्रकार से JLO के साथ है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे UWZ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिए, पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ACF लिखा हुआ है। आगे देखिएगा इससे क्या लिखा हुआ है, आपका JLO लिखा हुआ है और इसके आगे आपका क्या लिखा हुआ है, UWZ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, A से आपका C है, इसमें आपका +2 है और C से F है +3 है, J से आपका L है +2 कर दिया गया है, L से आपका O है +3 है। आगे देखिएगा U से आपका W है +2 है और W से आपका Z है +3 है, यानी कि पहले अक्षर में +2 और दूसरे में +3 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका CEG दिया गया है। देखिए C से आपका E लिखा हुआ है, C आपके तीसरे पर आते हैं और E आपके 5वें पर आते हैं।
इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा ई से आपका जी है, ई आपके 5वें पर होती हैं और जी आपके 7वें पर होती हैं। इसमें भी आपका +2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए +2 और +3 चाहिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो एम से आपका ओ लिखा हुआ है। एम जो है वो आपके 13वें पर होती हैं और ओ आपके 15वें पर होते हैं। इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा ओ से आपका पी है, ओ जो है वो 15वें पर होती हैं, पी आपके 16वें पर होते हैं। इसमें आपका +1 है। देखिए +2 +1, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें +2 और +3 चाहिए। ऑप्शन सी को देखेंगे तो क्यू से आपका आर लिखा हुआ है। देखिए क्यू आपके 17वें पर होती हैं और आर आपके 18वें पर होती हैं। इसमें आपका +1 है, लेकिन पहले वाले में हमें +2 चाहिए, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत होता है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो GIL दिया गया है। देखिए जी से आपका आई है, जी आपके 7वें पर होती हैं और आई आपके 9वें पर होती हैं। इसमें आपका +2 है और आई से आपका एल लिखा हुआ है, आई आपके 9वें पर होती हैं और एल आपके जो है वो 12वें पर होती हैं। इसमें आपका +3 है। जिस प्रकार से सभी में +2 +3 +2 +3 +2 +3 दिया गया है, उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिएगा तो +2 +3 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका GIL भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। अगर मेरे भाई अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम बनेगा। इसमें सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आपका पकाना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पकाने के बाद हम लोग स्वाद लेते हैं, यानी कि स्वाद लेना हो जाएगा 5 नंबर। स्वाद लेना के बाद आपका हो जाएगा चबाना, यानी कि 3 नंबर। चबाने के बाद आपका हो जाएगा निगलना यानी कि 4 नंबर। और निगलने के बाद आपका हो जाएगा पचाना, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 5 3 4 1 लिखा हुआ है, देखिएगा 2 5 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका पकाना हो जाएगा। पकाने के बाद आपका स्वाद लेना, स्वाद लेने के बाद आपका हो जाएगा चबाना, चबाने के बाद आपका हो जाएगा निगलना और निगलने के बाद आपका हो जाएगा पचाना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो आपका कुछ इस प्रकार का मेरे भाई उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बन जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनालॉजी के प्रश्न है और इस प्रकार के भी एनालॉजी में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करें जिस प्रकार से आशावादी का संबंध प्रश्न के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं निराशावादी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा।
जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए आशावादी जो होते हैं मेरे भाई हरदम प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो निराशावादी जो होते हैं हरदम उदास होती हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका उदास भरा जाएगा। उदास कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए NQTW दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका PSVZ दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका WZCF दिया गया है और ऑप्शन डी में देखिए BEHK दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका N से Q लिखा हुआ है। देखिए N जो है वो आपके 14वें पर होती हैं और Q को देखिएगा ये आपके 17वें पर होती हैं। इसमें आपका +3 है। Q से आपका T लिखा हुआ है। Q आपके 17वें पर होते हैं और Q जो है ये आपके 17वें पर होती हैं और T आपके 20वें पर होती हैं। इसमें भी आपका +3 है और T से आपका W लिखा हुआ है। T आपके 20वें पर होते हैं और W आपके 23वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो P से आपका S लिखा हुआ है। देखिए P जो है ये आपके 16वें पर होते हैं, S आपके 19वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। आगे देखिएगा S से आपका V लिखा हुआ है। S जो है ये आपके 19वें पर होती हैं, V आपके 22वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। देखिएगा V से आपका Z लिखा हुआ है। V आपके 22वें पर होती हैं और Z आपके 26वें पर होते हैं। इसमें आपका +4 है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो W से आपका Z लिखा हुआ है। देखिए W जो है ये आपके 23वें पर होते हैं और Z आपके 26वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। Z से आपका C लिखा हुआ है। Z आपके 26वें पर होते हैं और C आपके 23वें पर होते हैं। और याद रख लीजिएगा आप लोग ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ABCD लिखते हैं, यानी कि इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा C से आपका F है। C आपके तीसरे पर होती है और F आपके छठे पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। ऑप्शन डी में देखिएगा B से आपका E है, +3 है। B आपके दूसरे पर होते हैं और E आपके 5वें पर होती हैं। E से आपका H है, +3 है। E आपके 5वें पर होती हैं और H आपके 8वें पर होते हैं। ऑप्शन देखिएगा डी में तो H से आपका K है, H आपके 8वें पर होती हैं और K आपके 11वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +3 है। सभी में देखिएगा +3 +3 +3 +3 कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए +3 +3 और +4, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो दर्पण भी दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई, दर्पण प्रतिबिंब में जो है वो आपके बाएं वाले उठकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले उठकर आपके बाएं में चले जाते हैं। यानी कि इस वाले आकृति को जब हम लोग इधर से उधर उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति हो जाएगा। देखिएगा पहले जो आपका ए वाला जो ए लाइन है ये आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे और ये भी आपके रंगे हुए हैं तो रंगे हुए ही रहेंगे। आगे देखिएगा आपका ये जो कुछ इस प्रकार का है ये आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। देखिएगा और ये भी आपका रंगा हुआ है तो रंग लीजिएगा कुछ इस प्रकार के, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार के जो है
वो उत्तर आकृति बनेगा। इस वाले प्रश्न आकृति के कुछ इस प्रकार के आपके दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है आपके पूरब ये वाले दिशा होते हैं, पश्चिम आपका जो है ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि दीपक पहले 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर देखिएगा आपका ऊपर की ओर है, यानी कि दीपक पहले जो है वो 20 मीटर ऊपर की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। पश्चिम की ओर वह 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि फिर से वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि दीपक पश्चिम की ओर लास्ट में 20 मीटर और चलता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, देखिए वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थल यानी कि वह जहाँ से चलना शुरू किया था, वह यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कितना होगा। देखिए ऊपर पहले आपका 40 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी नीचे भी आपका 40 मीटर हो जाएगा। और इधर देखिए आपका 20 मीटर है, 40 प्लस आपका 20 कितना होता है, देखिएगा 40 प्लस 20 आपके 60 मीटर होते हैं। 60 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 60 मीटर दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दीपक जो है वो आपके प्रारंभिक दूरी से 60 मीटर चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का कथन दिया गया है। इसे हम लोग कैसे डायग्राम वेन आरेख पे सेट करेंगे ताकि हमारा प्रश्न जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कि कुछ पेन जो है वो ग्लास है, यानी कि मेरे भाई अगर ये आपका पेन हो जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेन है, तो कुछ पेन आपका क्या है, ग्लास है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। कथन 2 को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कि सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर आपके सभी ग्लास आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर वेन आरेख बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दीवार भी लिख लीजिएगा। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि कुछ दीवार पेन है। देखिएगा दीवार के अंदर आपके कुछ पेन भी है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। कुछ दीवार आपके पेन हो सकती है, निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो कुछ दीवार ग्लास है। देखा ध्यान से देखिएगा, कुछ दीवार के अंदर आपके ग्लास भी दिए गए हैं, यानी कि कुछ दीवार आपके ग्लास भी हो सकती है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही बनते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, ऑप्शन सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई ये जो प्रश्न है
ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ज़रूर ये कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के आप लोग 16 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।